बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने आपसे दो बातें करनी है। एक तो पहली बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जीपी फंड इंटरेस्ट रेट 2022-23 का जो साल है उसका अनाउंस कर दिया है। वो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, एक तो ये मैंने आपसे शेयर करना है। दूसरी बात है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपना जीपी फंड रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल लेता है, रिफंडेबल का मतलब क्या है कि उसने इंस्टॉलमेंट्स में मैक्सिमम जो 36 हो सकती है उसमें उसने वापस करना है। अब ये रिफंड कौन करता है? जिसकी एज 45 साल से कम है, अगर वो जीपी फंड लेता है तो उसने रिफंड करवाना ही करवाना है। अगर किसी की एज 45 से अबव है तो उसके पास ऑप्शन होती है कि वो रिफंडेबल ले या ना रिफंडेबल ले। तो मोस्टली जो 45 साल के बाद है या 50 साल जिनकी एज ज्यादा है वो रिफंडेबल नहीं लेते, वो नॉन रिफंडेबल लेते हैं। तो मैंने इन दो तीन केसेस में आपको ये समझाना है। पहला केस हो जगह एक शख्स है वो जीपी फंड निकलवाता ही नहीं है तो उसका इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होगा। एक शख्स है वो रिफंडेबल जीपी फंड अपना लेता है तो उसका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कितना होगा। और एक शख्स है वो नॉन रिफंडेबल जीपी फंड लेता है तो उसका इंटरेस्ट रेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है मैं आपसे वो नोटिफिकेशन शेयर करता हूँ जिसमें वो रेट अनाउंस किया है कि ये रेट कितना है। ये आपके सामने वो नोटिफिकेशन है, यहाँ आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट का 11 जुलाई 2023 का ये लेटर है। रेट ऑफ मार्कअप ऑन स्टेट प्रोविडेंट फंड दैट इज जनरल प्रोविडेंट फंड फॉर द फिजिकल ईयर 2022-23। इसमें जो रेट है वो है 14.22% पर एनम। तो ये 14.22% रेट है जो कि 2022-23 के साल का जीपी फंड पर आया। अब ये अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें बेस बता दूं कि ये जनरल प्रोविडेंट फंड होता क्या है, ये हर परमानेंट एम्प्लॉई की मंथली कंपल्सरी सब्सक्रिप्शन है और ये ऑप्शनल नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं इसको कम कर लूँ, ज़्यादा कर लूँ, और ये फिक्स भी है, वो नहीं हो सकता, या उसकी चॉइस भी नहीं है कि मैं इसको डिडक्ट करवाऊँ या ना करवाऊँ। तो ये कंपल्सरी है। ये पर मंथ डिडक्शन होती है स्केल वाइज। अब ये हर स्केल का कितना होता है वो भी मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ कि हर स्केल का ये 2022 का जो स्केल रिवाइज हुए हैं उसमें ये कितना रेट है। तो हर एम्प्लॉय का पर मंथ ये डिडक्शन है और इस पर गवर्नमेंट 1 साल के बाद इंटरेस्ट या प्रॉफिट अनाउंस करती है। उसको हर परमानेंट एम्प्लॉय के साथ जिसकी डिडक्शन हुई होती है उसके साथ ऐड किया जाता है। वो किस तरह करते हैं ये सारी मैं कैलकुलेशन आपसे करूँगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्केल वाइज इसका रेट है क्या। ये आपके सामने यहाँ पर देखें, बेसिक स्केल जो 1 है उसका 600 है, इस तरह 2 का 1060 है, इसी तरह 3, 4, 5 ये सारे 22 के 22 स्केल्स का यहाँ पर जीपी फंड मंथली रेट लिखा हुआ है जो कि 2022 के स्केल जब रिवाइज हुए हैं उस वक्त आया था। इसको मैं समझाने के लिए सपोज करता हूँ कि एक BS16 का एम्प्लॉई है, उसको मैं यहाँ बेस बना के आपको समझाने के लिए यहाँ पर इसको रखता हूँ। तो सपोज कर लें कि एक 16 स्केल का एम्प्लॉई है, उसका पिछले साल का इंटरेस्ट जब मिला के यानी कि 1 जुलाई 2022 टू 30 जून 2023 ये मैंने कैलकुलेशन करनी है। उसका ओपनिंग बैलेंस सपोज कर लें कि 6,50,000 पहले था। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि 30 जून 2022 को आपका जीपी फंड का बैलेंस कितना था, वो जो पिछले साल का था। ये तो हम 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो उससे पहले आपका कितना था वो ओपनिंग बैलेंस होता है। अब जुलाई में उसका क्योंकि 16 स्केल था तो उसकी 4960 रुपये डिडक्शन हुई और यहाँ हमने कम्युलेटिव निकालना है तो ये भी 4960 होगी। इसी तरह अगस्त में भी 4960 हुई। अब जुलाई में 4960 थी और अगस्त की दोनों को मिला के यहाँ आपके पास कम्युलेटिव आएगी तो ये 9,920, यानी कि इस 4960 का 9,920 हो गया। इसी तरह सितंबर की इसमें डिडक्शन ऐड करेंगे तो ये कम्युलेटिव 14,880 हो गया। इसी तरह ये सारी कैलकुलेट करते जाएंगे। ये जो लास्ट है जून 2023 में इसकी जो डिडक्शन 4960 मिला के तो कुल होगी 59,520। अब ये जो कुल डिडक्शन यहाँ पर आ रही है आप इन सब को सम करें, तो ये मेरे पास बनती है 3,86,880 रुपये। तो इन सबको जमा करें ये आती है। आपने क्या करना है, आपने पर मंथ एक एवरेज निकालनी है।
पर मंथ एवरेज वो किस तरह से आती है कि ये जो जितनी भी अब आपके पास अमाउंट आई है, इस सारी अमाउंट को आप 12 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास पर मंथ एक एवरेज आ जाती है, एक रेट आ जाता है। अब ये कम्युलेटिव आपने निकाल ली। इसका एक और रूल ऑफ थंब है, वो क्या है कि आप जितनी भी मंथली डिडक्शन है कोई एक, उसको 6.5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर देखें मैंने 6.5 को C5 से यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4960 को 6.5 से किसी एक रेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर भी 32,240 आया। यहाँ पर भी पर मंथ एवरेज 32,240 ही आई है। तो ये तो आपकी टोटल निकल आई कि आपकी पर मंथ है कितनी। अब मैं यहाँ जो सपोज कर रहा हूँ कि एक एम्प्लॉय है, उसने कोई जीपी फंड एडवांस नहीं लिया और उसकी इतनी डिडक्शंस हर मंथ होती रही हैं। अब उसका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किस तरह से करेंगे? उसका ओपनिंग बैलेंस 6,50,000 मैंने सपोज किया हुआ है। तो मैं जीपी फंड कैलकुलेटर की तरफ चलता हूँ कि यहाँ देखें ओपनिंग बैलेंस 6,50,000 था, मंथली डिपॉजिट उसका 4960 हो रहा है। पर मंथ जो एवरेज कम्युलेटिव डिपॉजिट हमने निकाला था 32,240 है, जो कि 12 पर डिवाइड करके निकाला था। अब इंटरेस्ट रेट मेरे पास जो यहाँ पर आया है वो है इस साल का 12.22%। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये जो ओपनिंग बैलेंस 6,50,000 जो मेरा ओपनिंग बैलेंस था उसमें पर मंथ एवरेज कम्युलेटिव डिपॉजिट, इन दोनों को मैंने प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है और जो रेट आया 12.22% इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास जो इंटरेस्ट रेट आ जाएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे पास 83,369.73 यानी 83,370 तकरीबन इसका इंटरेस्ट रेट बना है। अगर इसका ओपनिंग बैलेंस 6.5 लाख रुपए था तो इसका 83,370 तकरीबन इंटरेस्ट रेट बना है। अब ये जो नेट बैलेंस है ये किस तरह से आएगा? नेट बैलेंस में देखें आपके पास एक तो ओपनिंग बैलेंस आ गया, उसके बाद आपके पास जो उसका इंटरेस्ट रेट बना वो आ गया, ठीक है, और उसके बाद जो 4960 था, क्योंकि 12 माह का निकालना है ना, तो मैं यहाँ देखिए फार्मूला आपको दिखाऊं G4 प्लस G7। G4 मेरे पास ये वाला है, मैं इसको यहाँ हाईलाइट कर दूं। उसके बाद G7 मेरे पास ये इंटरेस्ट रेट है, दिस इज G7। और उसके बाद मैंने क्या किया देखिए फार्मूला में कि यहाँ अगर आप फार्मूला देखें तो G5 को 12 से मल्टीप्लाई किया है। तो G5 मेरे पास ये वाला है, मैं इसको यहाँ से ब्लू कर देता हूँ। इसको मैंने क्या किया 12 से ज़रब कर दिया क्योंकि ये 1 माह का था। तो टोटल यानी कि जो 1 साल का डिपॉजिट हुआ उसका वो जमा हो गया, ओपनिंग बैलेंस जमा हो गया और जो इंटरेस्ट रेट था वो जमा हो गया। ये तीनों वैल्यूज़ को जमा करें तो उसका नेट बैलेंस आ जाता है। तो यहाँ आपने 3 चीज़ें लेनी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस लेना है पूरे साल में जो उसकी डिडक्शन हुई है, यानी 4960 1 माह का था, ज़रब 12 किया, वो आपने ले लेना है। और जो उसका इंटरेस्ट रेट बना है अब उसका 7,92,889.7 या 890 कर लें, इतना उसका अब नेट बैलेंस है। ये मैं आपको बता रहा हूँ उस शख्स का जिसने कोई एडवांस नहीं लिया जीपी फंड, ना रिफंडेबल लिया ना नॉन रिफंडेबल लिया। अब दूसरा केस देख लें कि अगर कोई एम्प्लॉई यही कोई 16 स्केल का एम्प्लॉई सपोज कर लें कोई जीपी फंड रिफंडेबल ले लेता है। सपोज कर लें, समझाने के लिए मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि उसने दिसंबर में 1 लाख रुपया अपना रिफंडेबल जीपी फंड निकलवाया। अब वो चूंकि उसने दिसंबर में निकलवाया, दिसंबर की यहाँ कम्युलेटिव ऑलरेडी मेरे पास आई हुई है। मैंने क्या करना है कि इसमें से 1 लाख उसने ले लिया तो वो माइनस कर देना है। अब ये भी सपोज करें कि वो आपको 20 किस्तों में वो वापस करना चाह रहा है, यानी 5,000 रुपया पर मंथ उसकी किस्त है, इंस्टॉलमेंट है जो उसने वापस करना है। अब देखिए उसने इस मंथ में दिसंबर में 29,760 उसकी कम्युलेटिव आई थी। अब उसने 1 लाख रुपया लिया तो वो 1 लाख हम इस कम्युलेटिव में से माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सपोज करने 1 लाख रुपया लिख देता हूँ कि उसने 1 लाख रुपया एडवांस ले लिया है और वो 5,000 रुपया पर मंथ किस्त वापस करना चाह रहा है। अब जो उसने 5,000 दिसंबर में ही दी है, दिसंबर में 1 लाख ले लिया है, तो उस दिसंबर में उसकी कम्युलेटिव में से 1 लाख रुपया माइनस हो जाएगा और 5,000 उसमें जमा हो जाएगा। तो ये इस तरह करके आपने इसको यहाँ से करना है। अब दिसंबर से लेके जून तक उसकी 7 इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं जो कि उसने वापस कर देनी है। तो 7 इंस्टॉलमेंट्स तो उसकी यहाँ पर आ जाएंगी, बाकी जो 13 है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएंगी, यानी 12 2023-24 वाले साल में चली जाएंगी
और एक 2024-25 वाले साल में एक उसकी इंस्टॉलमेंट चली जाएगी। तो इस तरह करके उसकी आपने कैलकुलेशन करनी है। मैं फिर बताने लगा हूँ कि जो कम्युलेटिव आई थी उसमें से जितना उसने एडवांस ले लिया वो माइनस कर दिया, और जितनी वो कटौती पर मंथ दे रहा है वो उसी मंथ, चूंकि उसने लाख भी लिया है, 5,000 भी जमा करवाई है, उसकी पे में से डिडक्ट हुई है, तो वो आपने सारी यहाँ पर जमा कर लेनी है और 1 लाख माइनस कर देना है। इसी तरह ये चलता जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर देखें जो सम किया वो आ गया 7,73,120 रुपये, जो कि माइनस में है। इसी तरह पर मंथ एवरेज भी आ गई, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपने किसी सारी जमा करके उसको 12 से डिवाइड करना है, तो पर मंथ आपके पास एवरेज आ जाएगी प्रोग्रेसिव की। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसकी कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट की किस तरह से होगी। तो ये यहाँ पर देखें, इसमें आपको पता है कि 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ओपनिंग बैलेंस था उसका ये था, फिर मंथली डिपॉजिट हो रहा था, फिर उसके बाद पर मंथ उसकी एवरेज कम्युलेटिव डिपॉजिट जो थी वो ये आ गई। अब उसका जो इंटरेस्ट रेट है चूँकि 12.22% आया इसका, तो वो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट इस हिसाब से कर दिया कि आपको पता है इसमें 2 चीज़ें हम प्लस करते हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि ओपनिंग बैलेंस प्लस हो गया, और एक जो पर मंथ एवरेज कम्युलेटिव डिपॉजिट आ रहा था वो उसका यहाँ पर हो गया। अब इन दोनों को जमा करके रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि 12.22% था, वो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा आ गया 71,557। अब ये उसका इंटरेस्ट रेट आ गया। अगर उसने 1 लाख रुपए एडवांस लिया है, उससे पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर उसने नहीं लिया तो फिर उसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा। अब इसका नेट बैलेंस किस तरह मालूम करना है, ये आपको पता है कि एक तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है 71,557 वो आ जाएगा, फिर मंथली डिपॉजिट जो 4960 था उसको 12 से ज़रब करना है, तो उन सबको जमा करेंगे। तो अब अगर नेट बैलेंस निकालें तो चूंकि उसने एडवांस 1 लाख रुपया लिया था, तो आपने एडवांस यहाँ से माइनस कर देना है। तो इस तरह करके आपके पास नेट बैलेंस 6,81,077 रुपये आ जाएगा। तो ये इस तरह आप अपना नेट निकाल सकते हैं, एडवांस को सिर्फ आपने यहाँ से माइनस करना है। अब अगर मैं आपको तीसरा केस समझाऊं जिसमें मैं कह रहा हूं कि एक बंदे ने नॉन रिफंडेबल जीपी फंड ले लिया है, तो सपोज कर लें कि 6,50,000 था, उसने 1 लाख रुपया जो नॉन रिफंडेबल है वो ले लिया है। अब चूंकि नॉन रिफंडेबल है तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं होंगी, तो सपोज करें उसने दिसंबर में लिया है, तो उसके दिसंबर में ये जहां जो कम्युलेटिव आई थी उसमें से 1 लाख रुपया सिर्फ माइनस हो जाएगा, और 1 लाख माइनस आप जब करते जाएंगे फिर आगे कम्युलेटिव निकालते जाएंगे। ये सारी कम्युलेटिव निकालनी है, कम्युलेटिव आपको पता है किस तरह से निकालनी है, और फिर ये पर मंथ एवरेज आपके पास आ गई। इसी तरह जब हम इसका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे तो इसका पर मंथ एवरेज आ गया ये 76,093.33। तो इसका जब मैंने आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाना है तो ओपनिंग बैलेंस 6,50,000 आ रहा था, अब पर मंथ जो उसका कम्युलेटिव था वो आ गया। इंटरेस्ट रेट आप इन दोनों को प्लस करके 12.22 से ज़रब कर देंगे, तो आपके पास देखिए अब 70,000 रुपया आ गया अगर उसने 1 लाख रुपया निकलवाया। अब नेट बैलेंस भी उसका आपको कैलकुलेट करने का तरीका आ गया। अगर वो शख्स 1 लाख की बजाय यहाँ से सपोज करने 6,50,000 था, वो 6 लाख ले लेता है, मैं समझाने के लिए कहता हूँ कि उसने 6 लाख रुपया ले लिया, तो अब उसकी जो पर मंथ एवरेज है वो यहाँ पर 61,776 है, ये आ गई, चूँकि इसको 12 से डिवाइड की, ठीक है, ये माइनस में है। इसी तरह आपने क्या करना है, तो अब इस तरह करके आप उसका निकालें तो उसका इंटरेस्ट रेट सिर्फ 3,939 रुपये आ रहा है अगर उसने 6 लाख रुपये एडवांस ले लिया। अगर नेट बैलेंस निकालें तो चूँकि उसने एडवांस 6 लाख रुपया लिया था, तो फिर यहाँ नेट बैलेंस में उसका जो एडवांस की अमाउंट है वो यहाँ मैंने माइनस भी कर देनी है, यानी कि आप ओपनिंग बैलेंस को प्लस करेंगे, मंथली डिपॉजिट जो आ रहा था उसको 12 से ज़रब करके जमा करेंगे 4960 ज़रब 12, और इंटरेस्ट रेट जमा कर देंगे, ये तीन वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी, और एडवांस को माइनस करेंगे तो आपके पास नेट बैलेंस आ जाएगा। तो ये आप इस तरह से इसका कैलकुलेट कर सकते हैं अगर किसी शख्स ने 6 लाख रुपये एडवांस ले लिया और नॉन रिफंडेबल लिया है। तो ये सारा का सारा तरीकाकार था। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी फाइल यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे भी दूं ताकि आप लोग इसको कैलकुलेट कर लें। इसके अलावा एक क्वेरी है, कुछ हमारे दोस्त हैं 2015 में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिक्रूट हुए थे, तो उन्होंने कहा हुआ है कि 2015 से ऑनवर्ड आप एक शीट क्रिएट करें और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें।
तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपसे वो भी शेयर करूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। फिर वो उस शीट में सारे के सारे जितने भी इंटरेस्ट रेट पिछले हैं वो मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। आप लोग अपना टैली कर लीजिएगा कि आपका जीपी फंड उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये तरीकाकार है कि अगर वो एडवांस रिफंडेबल ले फिर क्या है, अगर नॉन रिफंडेबल ले फिर क्या है, अगर वो एडवांस ले ही ना और फिर उसने यहाँ पर किस तरह से अपना इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। मैं कोशिश करूँगा ये शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहाँ से अपना जीपी फंड का जो इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहले पिछले साल का भी मैंने आपसे शेयर किया था, उसके नीचे भी ये मैंने जो कैलकुलेटर एक्सेल की वर्किंग की हुई है वो वहाँ पर ऐड किया हुआ है। अब बात आती है कि भी एम्प्लॉइज़ का ये जो इंटरेस्ट रेट आया है ये किस तरह लगेगा, उन्हें मिलेगा किस तरह से। पहली बात तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस या एजी ऑफिस या एजीपीआर जहाँ जहाँ से भी कोई सैलरी ले रहा है वो ऑटोमेटिकली एक प्रोग्राम चलाते हैं और ये इंटरेस्ट रेट साथ ऐड हो जाता है। अगर किसी का नहीं होता तो वो मैनुअली या कोई चेंज फॉर्म दे के वहाँ जाके अपना लगवा सकता है। अगर किसी का पिछले 2-3 सालों में इंटरेस्ट फ्री आ रहा था, अब उसने इंटरेस्ट अप्लाइड करवाया है तो उसका पिछला भी सारा इंटरेस्ट रेट लग जाएगा। तो आप अपना जब से आप परमानेंट हुए हैं तो तब से आप अपना कैलकुलेशन के हिसाब से इस फाइल में से इजीली आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका हर साल का इंटरेस्ट रेट कितना बना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करें। बाकी इसके हवाले से भी किसी को कोई क्वेरी हो तो वो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।